सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। हम जानेंगे कि F-18 सुपर हॉर्नेट क्या वाकई में एक बढ़िया एयरक्राफ्ट है, क्या ये भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोइंग ने न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी अपने F-18 सुपर हॉर्नेट जहाज़ों का जो प्रस्ताव है भारत को दे दिया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या F-18 सचमुच में भारत के लिए अच्छा एयरक्राफ्ट है या नहीं है। तो बात करते हैं हम बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। देखिए, बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में हम जाने उससे पहले हमारे लिए जानना यह ज़रूरी है कि F-18 सुपर हॉर्नेट बनाने का कारण क्या था। देखिए, बात उस समय की है जब अमेरिकी नौसेना तकरीबन 1984 के दशक में, 1980 के दशक में अपने F-14 टॉमकैट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही थी, जो कि यूएस नेवी के लिए बनाए गए थे। लेकिन समय के साथ साथ F-14 टॉमकैट की जो टेक्नोलॉजी थी वो पुरानी हो रही थी और सबसे खास बात यह थी कि F-14 टॉमकैट उड़ाने में जितना खर्चा आता था वो काफ़ी ज़्यादा था और उसी खर्च को कम करने के लिए बोइंग अमेरिकी नौसेना ने अपने जो जहाज़ बनाने वाली कंपनियां थी उनसे ये कहा कि अमेरिकी नौसेना के लिए एक कॉम्पैक्ट और एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की हमें ज़रूरत है और वो आप हमें बना के दीजिए। क्योंकि F-14 टॉमकैट एक एयर सुपियोरिटी एयरक्राफ्ट था, वो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। शुरुआत में तो ये कहा गया कि F-14 टॉमकैट को ही अपग्रेड करके F-14 हेल टॉमकैट बनाया जाए, जो कि अमेरिकी नौसेना की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया और यहीं से शुरुआत होती है F-18 के बनने की। शुरुआत में मैकडॉनल्ड डगलस ने अमेरिकी नौसेना के लिए एक प्रोटोटाइप बनाया जिसको कि YF-17 नाम दिया गया, जो कि साइज में काफ़ी छोटा था। लेकिन बाद में उसमें चेंजेस किए गए और उसे F-18 के नाम से अमेरिकी नौसेना में कार्यरत कर दिया गया। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि F-18 उतना बड़ा नहीं था साइज में और इसका जो स्ट्राइक पैकेज था वो F-14 टॉमकैट से कम था। तो कई मायनों में ये फ्यूल भी कम कैरी करता था, इसके बाद हथियार भी कम थे। अब जो अमेरिकी नौसेना थी उसने ये कहा कि हमें थोड़े मीडियम साइज के एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और यहीं से मैकडॉनल्ड डगलस ने बोइंग के साथ एक कोलैब किया और वहीं से शुरुआत हुई F-18 सुपर हॉर्नेट के बनने की। F-18 सुपर हॉर्नेट न सिर्फ अमेरिकी नौसेना की सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहा बल्कि अभी तक अमेरिकी नौसेना का सबसे ट्रस्टेड एयरक्राफ्ट के तौर पर वो कार्यरत भी है। तो आइए जानते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। F-18 सुपर हॉर्नेट की जो क्रू कैपेसिटी है ये इनके अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से है। कुछ में एक पायलट की जगह है और कुछ में डबल सीटर है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ तकरीबन 18.31 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 13.62 मीटर का है। वहीं इसकी हाइट 4.88 मीटर की है। इसके एम्पटी वेट की बात करें तो F-18 सुपर हॉर्नेट का जो एम्पटी वेट है वो 14,552 किलोग्राम का है। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 29,937 किलोग्राम का है। अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है वो 6,241 किलोग्राम की है। अब आइए बात करते हैं एयरक्राफ्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उसका इंजन होता है। F-18 सुपर हॉर्नेट में जनरल इलेक्ट्रिक के 2 F414 इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो कि टर्बोफैन इंजन है और ये इंजन लगभग हम ये बात कर लें कि 58 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करते हैं और 98 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर के बाद थ्रस्ट ये जनरेट करते हैं। अब आइए बात करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट की स्पीड के बारे में। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तकरीबन आप ये बात कर सकते हैं कि 1915 किलोमीटर की ये मैक्सिमम इसकी स्पीड है। स्पीड के मामले में ये अपने जो बाकी के एयरक्राफ्ट हैं उनसे थोड़ा कम है, लेकिन इसी से हम इसको जज नहीं कर सकते। वहीं इसकी अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो तकरीबन माक 1.6 की है। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी रेंज तकरीबन 2346 किलोमीटर की है। वहीं इसका कॉम्बैट जो रेंज है वो 722 किलोमीटर का है। इसकी सर्विस सीलिंग 15,000 मीटर्स की है। अब
दोस्तों अगर हम हथियारों की बात करें तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके पास वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट हैं जो ये लेके जा सकता है। इसमें एक 20 मिलीमीटर की M61A2 वल्कन कैनन गन लगी हुई है जो कि तकरीबन 412 राउंड्स की है। वहीं इसमें 11 हार्ड पॉइंट हैं और इन हार्ड पॉइंट्स पे ये बहुत बड़ी मात्रा में हथियार को कैरी कर सकता है। आपको बता दें कि एयर टू एयर मिसाइल की बात किया जाए तो ये AIM-9 साइडवाइंडर, AIM-120 एमरम, AIM-7 स्पैरो जैसी एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है जो कि काफ़ी घातक हैं। वहीं अगर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की बात करें तो ये मैवरिक है और ये आप कह सकते हैं कि स्लैम ER है या बहुत सी ऐसी मिसाइल हैं, हेलफायर मिसाइल है, उनको भी ये कैरी कर सकता है। वहीं बॉम्ब्स की बात करें तो ये JDAM जैसे बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है, CBU-78 को कैरी कर सकता है, MK-80 सीरीज़ को कैरी कर सकता है, पेवे सीरीज़ को कैरी कर सकता है ये। वहीं ये लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल्स को भी आराम से कैरी कर सकता है, जिनमें से सबसे फेमस है AGM-84 हार्पून जो कि एक एंटी शिप मिसाइल है और ये भारतीय नौसेना में भी पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बॉम्ब्स की बात करें तो JDAM के अलावा ये सारे भी GBU सीरीज़ के जितने भी बॉम्ब्स हैं उनको ये कैरी कर सकता है। खास करके इनमें जो सबसे फेमस है वो JDAM है जो कि GBU-32, GBU-35, GBU-38, GBU-54 वहीं GBU-31 जैसे जो बॉम्ब्स हैं उनको ये कैरी कर सकता है। अब आइए बात करते हैं इसकी सबसे ताकतवर चीज़ जो कि है इसका एवियोनिक्स। एवियोनिक्स की बात करें तो ये रेथियॉन का APG-79 रेडार्स का इस्तेमाल करता है। वहीं इसमें नॉर्थक्रॉप ग्रुमन का ALQ-165 सेल प्रोटेक्शन जैमर सिस्टम और BAE सिस्टम का ALE-214 इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम का भी यूज़ करता है ये। वहीं इसमें और भी तमाम प्रकार के सेंसर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लेकर के इसके आधुनिक रेडार्स तक को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अगर इसका ओवरऑल हम इस पे देखें, अपना जो ओवरव्यू देखें इसका, तो ये एक काफ़ी अच्छा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। और एयरक्राफ्ट होने के कारण इसके देखिए मल्टी रोल होने के कारण सबसे बड़ी बात ये है कि इसे कभी भी अमेरिका ने एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के मकसद से नहीं बनाया था। अमेरिकी नौसेना को एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए था जो कि एयर रिकॉनेसेंस कर सके, एंटी शिप मिशंस कर सके, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सके और जितने भी वहाँ पे स्ट्राइक ऐसे उनके ऑपरेशंस हो सकते हैं नौसेना के लिए वो सारा कर सके। और ये काम F-18 सुपर हॉर्नेट आराम से कर सकता है। तो क्या अब भारतीय नौसेना को ये लेना चाहिए? देखिए, भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस समय भारतीय नौसेना के पास ऑफर हैं जिनमें से राफेल है और F-18 सुपर हॉर्नेट भी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M के बारे में। तब हम इस चीज़ का निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या भारतीय नौसेना के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट सही रहेगा या राफेल M सही रहेगा। तो उस वीडियो तक हम अभी इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक